तो दुनिया के अंदर आप जो मर्जी कर लें, मसलन आप डाका डालते हैं, आप किसी बड़ी सीट को हासिल करते हैं, बहुत बड़े सियासतदान बन जाते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर लेते हैं, इन सब चीज़ों के पीछे मकसद एक ही होता है। जैसा कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सीएसएस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सीए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एमबीबीएस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो जवाब आएगा यकीनन कि पावर आएगी, अच्छा इमेज होगा, दौलत आएगी। ये मेरा पहला सवाल। जब मैं दूसरा सवाल करूँगा कि फिर यानी कि इन सब चीज़ों के बाद क्या होगा, तो आपका ये जवाब आएगा कि मौजा ही मौजा, सुकून होगा, खुशी होगी, इंजॉय करूँगा। बस यही मकसद। चोरी के पीछे भी यही मकसद, सीट के पीछे भी यही मकसद, और कामयाब बिजनेस के पीछे भी यही मकसद। ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने ये सब करके खुश होना है या इन सब चीज़ों के किए बगैर हमने खुश होना है। एक सादा सा आदमी, छोटी सी नदी थी, तो साथ ही एक दरख्त। मैं एग्जांपल आपसे देने लगा हूँ। गर्मियों के दिन दोपहर का टाइम, बालू सर के नीचे रखा लेटा हुआ था, और उस नदी के अंदर एक मेरे जैसा बंदा, बस ऐसे ही आप उसको इंटरटेनमेंट कह लें या कुछ भी कह लें, उसने सुबह से कुंडी लगाई हुई थी मछली को पकड़ने की गर्ज से। दोपहर होगी, कोई उसकी कुंडी में मछली नहीं फंसी। अब वो बंदा जो सुबह से दोपहर तक दरख्त के नीचे सोया हुआ देहाती था, अब उसको भूख महसूस हुई, नदी के पास गया, जाके कुंडी फेंकी, टक से मछली आई, कुंडी खींची, उसको भुना खाया, फिर सो गया। अब वो जो साहब सुबह से कुंडी लगा के बैठे हुए थे, वो उस इसके यानी कि ये जो देहाती किस्म का बंदा था, इसके ट्रिक से बड़े इंस्पायर थे। पास आया, पूछा, मियाँ मास्टर हो यार तुम, मैं सुबह से लगा हुआ, अभी तक एक मछली नहीं फंसी, तुम मिनटों में गए हो, मछली पकड़ी है, भुनी है, खाई है, फिर सो गए हो। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास तो ये जो ट्रिक है, ये तो बहुत बड़ा ट्रिक है, इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो उसने पूछा, क्यों, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? उसने कहा, तुमने 10 मिनट में एक मछली पकड़ी, अगर सारा दिन तुम मछलियाँ पकड़ो, शाम तक तुम पता नहीं सैकड़ों मछलियाँ पकड़ सकते हो, क्यों नहीं पकड़ते? अब देहाती का जवाब कि जब मैं सारा दिन में इतनी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ूंगा तो फिर क्या होगा? साहब का जवाब, इनको शहर लेके जाना, मंडी में जाके बेचना। अब देहाती के फिर उसका वही सेकंड सवाल, यानी कि दूसरा सवाल उससे अगले वाला, फिर क्या होगा? साहब ने कहा, जब तुम्हारी इतनी ज़्यादा मछलियाँ बिकेंगी, तुम्हारे पास पैसे आएंगे। दाती ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये तो ठीक है, फिर क्या होगा? कहता, तुम बड़ा सारा घर बनाना। दाती ने कहा, बात तो बहुत ही अच्छी है, इसके आगे क्या होगा? साहब ने कहा, तुम नौकर चाकर रखना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेना, तुम्हारा एक मुआशरे में इमेज होगा। दाती ने कहा, बिल्कुल ठीक, बहुत ही अच्छी बात, लेकिन फिर क्या होगा? इसके आगे क्या होगा? साहब ने कहा कि फिर वही मौजें ही मौजें, खुशियाँ ही खुशियाँ, सुख ही सुख, अल्टीमेट वही जो शुरू में मैंने कहा जवाब। तो दाती ने यही जवाब दिया कि अब क्या मौत पड़ी है, मैं तो अब भी मौजों में हूँ, सुख ही सुख, खुशी खुशी, कोई टेंशन है ही नहीं। तो जब ये सारा कुछ करने के बाद भी मुझे यही मिलना है, तो वो तो मेरे पास अब भी है, तो फिर मैं ये लंबा चक्कर काट के क्यों आऊँ? तो कहने की बात ये कि ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से खुश हो सकते हैं। मकसद हमारा, एम हमारा, टारगेट हमारा सिर्फ वही खुशी, सुकून, सुख। हम लोग रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते तोड़ते भी हैं। रिश्ते बनाते वक्त भी हमारा जो पीछे पर्पज़ होता है वही खुशी को हासिल करना। रिश्ते तोड़ते हैं, उसके पीछे भी यही मकसद।
कि ये जो डैमेजेस हैं, ये जो टॉर्चर्स हैं, इनको साइड पे करें ताकि हमारी जो ज़िंदगी है उसको सुख मिले। कोई बड़ी सीट को हासिल करते हैं, उसके बाद भी यही चीज़। बहुत बड़े सियासतदान या बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने के बाद भी यही चीज़ को हासिल करना है। और एक बात मैं कहूँ कि जो सुख आपको थोड़े में मिल सकता है ना, थोड़े से मतलब ये होता है कि जो आपकी जो इज्जत है, जो आपकी रिस्पेक्ट है, उसको डैमेज किए बगैर आपको जो मिलता है उसमें सुख है, वो अल्लाह ताला की नेमत। उसके बाद यानी कि उसके बाद ये कि आप अगर इस सुख को यानी कि और ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं कि उन जो वो जो आपके पास नेमतें हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको अता की हुई हैं, उनका शुक्र